बच्चों, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बात कर रहा हूं मैं, सीएचसी की बात कर रहा हूं। और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है उसकी बेड कैपेसिटी 30, बेड कैपेसिटी जो है मतलब कम से कम 30 बेड जो है हम सीएचसी में रखते हैं। और दो पॉपुलेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि यदि प्लेन एरिया में हमें एक सीएचसी ओपन करना है तो हमारे पास कम से कम 1,20,000 पॉपुलेशन होना चाहिए। और यदि हिली एरिया में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खोलना है तो कम से कम वहां की पॉपुलेशन 80,000 होना चाहिए। ये एक पर्टिकुलर सीएचसी की पॉपुलेशन बता रहा हूं, पर्टिकुलर सीएचसी की पॉपुलेशन बता रहा हूं, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कि यदि हम प्लेन एरिया में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर देखना चाहते हैं तो वहां 1,20,000 की पॉपुलेशन पे एक सीएचसी होता है। और हम दूसरा जो आपको मेंशन करना चाह रहे हैं कि हिली एरिया में, मतलब जहां पर पहाड़ी एरिया है, जहां पर बहुत संसाधन आसानी से अवेलेबल नहीं होते, तो वहां पर कम पॉपुलेशन पे भी एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है ओपन किया जाए। लिखा है कि 100 विलेज, आजकल ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि कितने विलेज पे या कितने ब्लॉक पे। तो 100 विलेज 100 ब्लॉक, जिसको कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक कहते हैं, उस पे हम एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को कंसिडर करते हैं, एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को कंसिडर करते हैं। शुक्रिया सुजीता। अब एक इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेशन में देता हूं कि सीएचसी का दूसरा नाम फर्स्ट रेफरल यूनिट, और ये एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला एक एमसीक्यू है कि पहला रेफरल यूनिट किसको कंसिडर करते हैं? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वन ऑफ द फर्स्ट रेफरल यूनिट। और आई थिंक बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बच्चे कभी कभी बदमाशी कर लेते हैं। मैं एक चीज आपको पुट कर रहा हूं, स्टाफ जो है वो 25 का कंसिडर होता है। आप बच्चे कुछ 50-50 लिख रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा शांत था, क्योंकि डाटा एक्यूरेट शेयर करना जरूरी है। 25 का है, और प्रोविजन है कि इसको एक्सटेंड किया जाए, 50 तक ले जाया जाए, बट फिलहाल 25 का स्टाफ होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे। माय डियर, डॉक्टर में 4 डॉक्टर कम से कम, 4 डॉक्टर कम से कम, नर्सिंग ऑफिसर में 7 नर्सिंग ऑफिसर, और एक आयुष जो है, आयुर्वेदिक जिसको हम कहते हैं आयुष, वो 4 होने चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर 7 होना चाहिए, और 4 डॉक्टर, 4 डॉक्टर कम से कम, 4 डॉक्टर जो है कम से कम होने चाहिए एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे। अब यहां पर अवेलेबल जो किट है वो E to P, मतलब ई से लेके पी तक, ये सारे किट जो होंगे ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में अवेलेबल होना चाहिए। ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में अवेलेबल होना चाहिए। ये जो E to P किट है ना, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, थोड़ा सा आपको बता देता हूं। E to P किट जो है, जिसमें मैंने लिखा है ई से, सबसे पहले लिखा है मैंने, दैट विल बी लेप्रोटोमी किट। एफ से मैंने लिखा है मिनी लेप्रोटोमी किट। जी से लिखा है आईयूडी इंसर्शन किट। वहीं एच से लिखा है वेसेक्टोमी किट। ये वो किट है जो मैं आपको ई से लेके पी तक बता रहा हूं, दैट विल बी अवेलेबल ऑन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। इसके अलावा आई से नॉर्मल डिलीवरी किट, देन जे से वैक्यूम एक्सट्रैक्शन किट ताकि डिलीवरी को कंडक्ट कर सके। के से एम्ब्रियोटोमी किट होता है। एल से यूट्राइन इवाक्वेशन किट होता है। एम से इक्विपमेंट फॉर एनेस्थेशिया किट होगा। एन से न्यूबॉर्न रिससिटेशन किट होगा। ओ से इक्विपमेंट एंड रीएजेंट फॉर ब्लड टेस्ट होगा। एंड पी से डोनर ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट होगा। इसको हम कहते हैं E to P किट। E to P किट, दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू। कौन कौन से किट्स जो है वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में अवेलेबल होने चाहिए? तो दीज आर द E to P किट, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर।